गुरु भाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय के संदर्भ में चर्चा करें। इससे पहले गुरुदेव महाकविराज पंडित रमाशंकर पांडे विकल जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। गुरु भाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय सोनभद्र उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के सक्रिय और समर्थ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय का जन्म बसंत पंचमी 1 फरवरी 1979 ईस्वी को मातामह बाबू मृत्युंजय प्रताप सिंह के गृह मंदिर में हुआ। माता महेशी प्रभा सिंह के वात्सल्याचल में पले बड़े डॉक्टर जितेंद्र को अनुशासन की शिक्षा पिता बाबू महेंद्र बहादुर सिंह से प्राप्त हुई। पितामह राजर्षि बाबू राम प्रसाद सिंह आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। आचार्य विनोबा भावे की अनुशंसा पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू संपूर्णानंद जी ने राजर्षि बाबू राम प्रसाद सिंह को भूमि प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया था। वस्तुतः गांधीवादी एवं सर्वोदयी विचारधारा की पृष्ठभूमि डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय को विरासत में प्राप्त हुई। अगोरी बड़हर राज्य से निर्मित तालुका देवगढ़ के चंदेल राज परिवार में जन्मे डॉक्टर जितेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा देवगढ़ की प्राथमिक पाठशाला में संपन्न हुई। गांव के परिवेश से बाहर निकलकर घोरावल के राजकीय इंटर कॉलेज से हाई स्कूल एवं शाहगंज के जंग बहादुर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जितेंद्र कुमार सिंह संजय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन से डॉक्टर जितेंद्र को नवोन्मेषणी दृष्टि प्राप्त हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से एम.ए. हिंदी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से पीजी डिप्लोमा इन रेडियो प्रसारण एवं अवध विश्वविद्यालय से पीएचडी भाषा विज्ञान की गुरुतर उपाधि अर्जित करने के पश्चात डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय ने अपने लिए साहित्य सृजन का दुरूह मार्ग चुना। कविता लिखने की प्रेरणा माता महेशी प्रभा सिंह एवं मातामह बाबू मृत्युंजय प्रताप सिंह से प्राप्त हुई। डॉक्टर जितेंद्र ने 12 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। 12 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हुई डॉक्टर जितेंद्र की साहित्य साधना आज अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय विश्व के सबसे कम उम्र के पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी पुस्तक कुंडवासिनी पर मात्र 25 वर्ष की आयु में ही एम.ए. अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए लघु शोध प्रबंध लिखा गया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय के लेखन की परिधि साहित्य, इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र एवं छंदस शास्त्र तक फैली हुई है।
डॉक्टर जितेंद्र ने कुंडवासिनी स्त्रोत 1997 ईस्वी, शिवद्वार 2002 ईस्वी, कुंडवासिनी 2004 ईस्वी, साहित्यकार द्विवेदी दंपति 2005 ईस्वी, बघेल वंश के 4 कविरत्न 2006 ईस्वी, भारतीय भाषा साहित्य और छंद की भूमिका 2012 ईस्वी, राष्ट्र कवि डॉक्टर ब्रजेश सिंह और महाराणा प्रताप साहित्य 2013 ईस्वी, हिंदी कवि और काव्यालोचक शास्त्रीय अवधारणा और व्यावहारिक स्वरूप 2013 ईस्वी, पुलकल 2014 ईस्वी, प्रणम्य सोनभद्र 2014 ईस्वी, प्रसन्न सोनभद्र 2014 ईस्वी, सोनभद्र का समाज 2014 ईस्वी, सोनभद्र का इतिहास 2015 ईस्वी। इसी सोनभद्र के इतिहास से ही हम आपको विस्तार से अघोरी किले के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल, व्यक्ति और वाङ्मय 2016 ईस्वी, शब्दार्थ का साहित्य 2016 ईस्वी, राजवंश के साहित्यकार 2017 ईस्वी, चंदेल चंद्रोदय 2017 ईस्वी, संस्कृत शिला पर उत्कीर्ण ऋचाएँ 2018 ईस्वी, श्री राम की अयोध्या 2019 ईस्वी प्रभृति मौलिक पुस्तकों का सृजन एवं 14 ग्रंथों का वैदुष्यपूर्ण संपादन किया है, जिनमें कविराज पंडित रमाशंकर पांडे विकल के भोजपुरी गीतों का संचयन, सोनमा का अचरा 1999 ईस्वी, गीतम के पंचरत्न 2006 ईस्वी, राष्ट्रकवि डॉक्टर विजय सिंह का रचना संसार 2014 ईस्वी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल अभिनंदन ग्रंथ सिंध से गोमती तक 2016 ईस्वी, गीतर्स प्रोफेसर सुमेर सिंह शैलेश की गीत यात्रा के 5 दशक पर केंद्रित रचनात्मक विमर्श, गीतों के स्वर्ण कमल 2016 ईस्वी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तित्व और वाङ्मय 2 खंड 2019 ईस्वी आदि प्रमुख हैं। भारतीय छंद शास्त्र का इतिहास नामक शोध परियोजना के लिए संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार की कनिष्ठ अध्यता वृत्ति सन 2008 ईस्वी में ही डॉक्टर जितेंद्र को प्राप्त हो चुकी है। इस परियोजना में भारत की समस्त भाषाओं के समन्वय का मौलिक स्वरूप स्थापित किया है। तमिल भाषा एवं हिंदी भाषा के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान प्रोफेसर एम शेषन ने भारतीय भाषाओं के संदर्भ में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय की पुस्तक भारतीय छंद शास्त्र का इतिहास को मील का पत्थर निरूपित किया है। भारतीय इतिहास की कालगणना, प्रखर राष्ट्रीयता एवं अपने रक्त की एक एक बूंद से भारत भूमि का अभिषेक करवाने वाले क्षत्रियों के शौर्याख्यान, स्वातंत्र चेता मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप एवं तुलसी के राम का मौलिक समन्वय, भारतीय नरेशों की साहित्य साधना जैसे विषयों को अपनी लेखनी से अमरत्व प्रदान करने वाले डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय की दृष्टि अत्यंत मौलिक है। साहित्य और इतिहास का ऐसा सुंदर समन्वय प्रायः कम देखने को मिलता है। अब तक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय को जूनियर फेलो अवार्ड संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार 2008 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रीय शिखर सम्मान संस्कृत मंत्रालय छत्तीसगढ़ सरकार 2009 ईस्वी, चिंतामणि कवि सम्मान पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सृजनपीठ छत्तीसगढ़ सरकार 2010 ईस्वी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार का रामचंद्र शुक्ल नामित पुरस्कार 2014 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी नामित पुरस्कार 2015 ईस्वी, आचार्य नरेंद्र देव नामित पुरस्कार 2016 ईस्वी,
राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ सरकार का दीपाक्षर सम्मान 2017 ईस्वी, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर का महाराणा कुंभा पुरस्कार 2019 ईस्वी, संस्कृत मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार का नीरज पुरस्कार 2019 ईस्वी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का विविध साहित्य पुरस्कार 2019 ईस्वी आदि प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र न केवल कवि, साहित्यकार, आलोचक, भाषाविद एवं इतिहासकार हैं, अपितु सामाजिक सरोकार रखने वाले सहृदय व्यक्ति भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र ने अपने गांव देवगढ़ में बाबू वेणी बहादुर सिंह स्मृति पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना भी की है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय प्रभाश्री ग्रामोदय सेवा आश्रम के द्वारा सोनभद्र के ग्रामीण एवं अशिक्षित जनों के कौशल विकास का कार्य भी संपादित कर रहे हैं। निश्चय ही डॉक्टर जितेंद्र ने अपने उज्ज्वल कर्तव्य से भारतीय मनीषा को गौरवान्वित किया है। अघोरी दुर्ग या अघोरी का किला पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। यह जो तस्वीर आपने अभी देखा वह डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय जी की है, जिनका संक्षिप्त परिचय हमने आपको अभी दिया था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से कुछ एक की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखें, कुंडवासिनी कवि श्री जितेंद्र कुमार सिंह संजय कृति, और चंदेल चंद्रोदय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय, प्रणम्य सोनभद्र डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय, शिवद्वार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय, सोनभद्र का इतिहास जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे बेसब्री से, अब वह पूरा होने जा रहा है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आने वाले दिनों में भी विविध प्रकार की सामग्रियाँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। बस आप इसे देखते जाएं और कमेंट में लिखते जाएं कि आपको मुझसे और भी क्या अपेक्षाएं हैं। वह हमारे लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध होगा। अब हम आते हैं अघोरी के संदर्भ में। यह त्रयोदश अध्याय सोनभद्र का इतिहास सोनभद्र जनपद के प्रमुख स्थल, जिसमें हमने आपको सबसे पहले अघोरी के बारे में बताने का निर्णय लिया है, जिससे सोनभद्र जनपद में स्थित जो प्रमुख स्थल हैं उनकी जानकारी आपको हो सके। आप देखें, तथ्यात्मक चीज़ों को समझने के लिए आवश्यक है कि उसकी जो अधिकृत पृष्ठभूमि है उसे बखूबी समझा जाए। अघोरी अघोरी सोनभद्र जनपद का प्रमुख स्थान है, जो उत्तर प्रदेश के विशेषकर रहने वाले हैं
उन्हें इसकी जानकारी है। जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं उन्हें बता दें कि यह उत्तर प्रदेश का यह एक जनपद सोनभद्र है, उसमें यह अघोरी किला है। इस किले का महत्व अंतर्राज्यीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है। अघोरी के संदर्भ में बताऊं कि इसका क्षेत्रफल 1278 हेक्टेयर है। 24.41 अक्षांश और 82.58 देशांतर पर अवस्थित अघोरी चौपन से 8 किलोमीटर पश्चिमोत्तर है। महानद सोनभद्र दक्षिण तट पर अघोरी दुर्ग विद्यमान है। अघोरी दुर्ग प्रारंभ में एक छोटा सा अघोर पीठ था। इसके बारे में बताऊं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अघोरी दुर्ग प्रारंभ में एक छोटा सा अघोर पीठ था। हम उस चित्र को दिखाते हैं जहाँ के बारे में आपको जानकारी दी जा रही। यह देखिए, आप वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो वायु मार्ग से लिए गए विविध चित्रों को भी आपके सम्मुख रखेंगे। यह देखें आप चित्र। तथ्यात्मक चीज़ों को देखने और समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनको ध्यान से देखें, सुनें, समझें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें कहीं नोट भी करें। या किसी शोध में लगे विद्यार्थी को या अन्य किसी भी को इसकी ज़रूरत होगी तो हमारे यूट्यूब में जो नंबर दिया गया है उस पर वो संपर्क कर सकते हैं। हम अपने गुरु भाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय से संपर्क करके आपको यह अधिकृत सामग्री भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। यह चित्र आपने देखा होगा, फिर से आप देख लें यह कि यह जो अघोरी सोनभद्र जनपद का स्थान है वह 54 से 8 किलोमीटर पश्चिमोत्तर, देखें आप, पश्चिमोत्तर महानद सोनभद्र के दक्षिण तट पर अघोरी दुर्ग विद्यमान है। पहले भी हमने अभी आपसे चर्चा किया था कि अघोरी दुर्ग प्रारंभ में एक छोटा सा अघोर पीठ था जिसकी स्थापना 410 ईस्वी संवत 467 विक्रमी में अवघड़ अघोर भद्र ने की थी। फिर से हम इस बात को दोहरा दें कि अघोरी दुर्ग की स्थापना सन 410 ईस्वी संवत 467 विक्रमी में अवघड़ अघोर भद्र ने की थी। अवघड़ अघोर भद्र के उत्तराधिकारी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चयनित होते थे। कालांतर में यूनानी शासक मिलिंद 160 ईसा पूर्व से
140 ईसा पूर्व के वंशज घाटम शाह ने लगभग 678 से 683 ईस्वी के मध्य अवघड़ अरण्यभद्र को अघोरी से मार भगाया। फिर से हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, अवघड़ अघोरभद्र के उत्तराधिकारी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चयनित होते थे। कालांतर में यूनानी शासक मिलिंद 1160 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व के वंशज घाटम शाह ने लगभग 678 से 683 ईस्वी के मध्य अवघड़ अरण्यभद्र को अघोरी से मार भगाया और मठ का परिष्कार कर दुर्ग का निर्माण कराया। प्रथम स्थिति आप समझ सकते हैं कि यह अघोरी दुर्ग क्या था? अघोरपीठ था, जिसकी स्थापना 410 ईस्वी और उसके बाद मठ का परिष्कार करके दुर्ग का निर्माण करवाया गया। राजा घाटम, इस चित्र को आप देख लें फिर से आप। आगे हम राजा घाटम के संदर्भ में बताते हैं। राजा घाटम शाह ने आटविक प्रांत में बालंद राजवंश को स्थापित किया। इस वंश के 20 राजाओं ने अघोरी दुर्ग पर शासन किया। सन 1175 ईस्वी में जयजाक भोक्ति के चंदेल राजकुमार पारमल देव, देखें आप, एक 1175 ईस्वी में जयजाक भुक्त के चंदेल राजकुमार पारमल देव एवं भारमल देव ने अघोरी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अघोरी दुर्ग पर चंदेल नरेशों का अंतिम समय तक अधिकार हो गया था। सन 1735 ईस्वी में काशीराज बलवंत सिंह के प्रथम आक्रमण के समय अघोरी नरेश फतेह बहादुर शाह की अगुवाई में देवगढ़ तालुका के 20 वर्षीय कुंवर कीर्ति ब्रह्म सिंह ने युद्ध का नेतृत्व करते हुए वीर गति का वर्णन किया था। एक बार फिर से आप इसको देखें। सन 1735 ईस्वी में काशीराज बलवंत सिंह के प्रथम आक्रमण के समय अघोरी नरेश फतेह बहादुर शाह की अगुवाई में देवगढ़ तालुका के 20 वर्षीय कुंवर कीर्ति ब्रह्म सिंह ने युद्ध का नेतृत्व करते हुए वीर गति का वर्णन किया था। कुंवर कीर्ति ब्रह्म सिंह की पतिव्रता पत्नी कनक कुंवर सती हो गई थी। फिर से यहाँ देख लें आप, कुंवर कीर्ति ब्रह्म सिंह की
पतिव्रता पत्नी कनक कुंवर सती हो गई थी, जिनकी समाधि गोठानी में सत्ती चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। अघोरी दुर्ग महानद सोनभद्र के दक्षिण तट पर एक पर्वत शिखर पर अवस्थित है। अरब देसी शैली की वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता अघोरी दुर्ग का मुख्य द्वार अपनी भव्यता के कारण ध्यानाकृष्ट करता है। दुर्ग की प्रत्येक भुजा पर पारिवारिक देवताओं की प्रतिमाएं हैं। दाहिनी ओर दुर्गा देवी हैं, जिन्हें भैंसे और बकरे की बलि दी जाती थी। बाएं एक छोटी पुरुषाकृति है। ठीक बाद में हनुमत विग्रह है। भीतर की ओर स्थित 4 देवी प्रतिमाएं हैं, जो विंध्याचल के विंध्यवासिनी देवी की प्रकृति की समझी जाती हैं। दाहिने प्रवेश द्वार के भीतरी भाग में वास्तविक नक्काशी वाला प्रस्तर भवन है। सुरचित बेल बूटे की नक्काशी युक्त इसके प्रवेश द्वार पर फारसी भाषा का शिलालेख है, जिसे अभी हम आपको दिखाएंगे। इसे राजा मदन शाह के अनुज और चतरवार के तालुकेदार बाबू माधव सिंह ने बनवाया था। केंद्रीय बाड़ा के नीचे कचहरी के रूप में प्रसिद्ध 5 मेहराबों वाला यह सुंदर भवन है। फिर से आप देख लें, केंद्रीय बाड़ा के नीचे कचहरी के रूप में प्रसिद्ध 5 मेहराबों वाला एक सुंदर भवन है। दुर्ग की चोटी से सोन नद की मनोहारी दृश्य दृग्यत होती है। अघोरी दुर्ग के संबंध में पंडित रमानाथ जी की पंक्तियाँ समीचीन प्रतीत होती हैं। आप देखें, पंडित रमानाथ जी की पंक्तियाँ आपके सम्मुख हैं। दुर्गयोप गौरी प्रणदोपकंठे संदक्षिणे चंद्रकुल प्रताप अट्टालिकाकूट समुच्छतेन चाकाश वक्त्रम परिचुंबतीव सनिष्ठते शेष फणावलंबी श्रीचंद्रवंशस्य यशः प्रकाश दृष्ट्वा महान्तं सुदृढ़ञ्च दुर्ग संस्मर्यते कारकः कौशलम वै। प्राचीन मान्यतानुसार चौपन से थोड़ी दूर, पहले भी बताया गया, 8 किलोमीटर पश्चिमोत्तर, यह देखिए आप अघोरी दुर्ग का तोरण द्वार। और हम आपको नज़दीक करके दिखाते हैं। देखिए आप, ये अघोरी दुर्ग का तोरण द्वार है। और इस तरफ भी आप देखें,
अघोरी दुर्ग का यह एक और चित्र है। ये सभी तस्वीरें आपको ज़मीन से ली गई हैं। अभी जो हवा में से तस्वीरें ली गई हैं उनको भी हम आपको दिखाऊंगा आकाश मार्ग की तरफ से, ताकि आप उसे बखूबी देख सकें, समझ सकें। यह देखें आप, फारसी भाषा का अभिलेख। यह अभिलेख जिन्हें फारसी आती हो या जिन्हें फारसी आती होगी वे इसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में इस पर 2 शब्द लिख सकते हैं। फारसी भाषा का अभिलेख, मदन महल, अघोरी दुर्ग। अब आगे चलते हैं। सोमनाथ और सोन नद के किनारे तक फैला एक विस्तृत शहर था। विस्तीर्ण भग्नावशेष के अस्तित्व इस परंपरा की पुष्टि करते हैं। सोमनाथ के मंदिर भारतीय गोस्वामियों के संरक्षण में थे। महादेव के पश्चिमी मंदिर के सामने एक मंच के समान उठे हुए पत्थर पर नक्काशी की गई दुष्प्राप्य कला वस्तु है, जिसकी आकृति में घोड़े पर सवार व्यक्ति अपने हाथ में भाला लिए हुए हैं। संभवतः यह प्रतिमा कुंवर कीर्ति ब्रह्म की है। पास में ही एक दूसरे पाषाण स्तंभ पर कुंवर कीर्ति ब्रह्म और सती कनक कुंवर का युगल विग्रह उत्कीर्ण है। ऊपर सूर्य और चंद्रमा का रेखांकन जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर तुम्हारा नाम रहेगा जैसी मान्यता को चरितार्थ करता है। गोठानी में फरवरी मार्च में प्रत्येक वर्ष एक महत्वपूर्ण मेला लगता है, जिसे सोमनाथ महादेव का मेला के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। आप यह देखें, अंतःकच्छ अघोरी दुर्ग का, यह देखें आप, यह अंतःकच्छ अघोरी दुर्ग का, यह अंतःकच्छ, और माँ भगवती दुर्गा का भी हम दर्शन कराते हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं। देखें आप, भगवती दुर्गा अघोरी दुर्ग, देख लें आप। हम प्रणाम करते हैं। और एक बार और देख लें आप, इस पूरे पेज को देख लें। यह फारसी में लिखा हुआ, और दूसरी तरफ यह अंतःकच्छ, और यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा। यह तो मेरी तस्वीर है, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। अब आप देखिए, जो हमने आपसे अभी चर्चा की थी कि वायु मार्ग से ली गई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यह देख सकते हैं आप, ये सोन जलधारा है ना, और इसी के आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पर रेणु, विजुल और सोन का प्रत्यक्ष संगम, उस पर भी
आपकी प्रतिक्रिया मिलेगी तो उसके अनुकूल कार्य हो सकता है। प्रयागराज में माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम है, जहाँ पर माँ सरस्वती अदृश्य हैं, पर यहाँ पर अघोरी किले के निकट ही शोण, रेण, बिजुल, इन तीनों शोण नद, बिजुल और रेणु इन नदियों का प्रत्यक्ष संगम है। जैसी आपकी इच्छा होगी आप बताएंगे, उस पर आगे चर्चा हो सकती है। फिर हम आपको अगली तस्वीर की तरफ ले चलते हैं। देखें आप इस तस्वीर को देखें आप, यह किले के ऊपर हवा में से ली गई है, जिसे देखें। हमारी कोशिश है इतिहास के विद्यार्थियों या अध्ययनकर्ताओं को अधिकृत और पुष्ट जानकारी दी जा सके। इसीलिए हमने डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय के पुस्तक को आधार बनाया है। इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद भी देते हैं। और अगली तस्वीर देखें आप, देखते जाएं। आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखाई जाएगी इसमें, क्योंकि इतिहास से संदर्भित चर्चाएं हो रही हैं, इसलिए संभव है कि कुछ समय ज़्यादा लगे। यह केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं हो सकती। मनोरंजन की वस्तु होती तो वे सभी चीज़ें काफ़ी कम समय में पूर्ण हो गई होती। आगे आप ये तस्वीर देखें, देख लें आप। क्रमशः आप देखते चलें। इस तस्वीर को देखें आप। और भी देखें आप। यह अघोरी किले की तस्वीरें। सामान्यतः जब कहीं आप खोजेंगे, सर्च करेंगे, तो पता लगता है कि उस किले के नाम पर अन्य दूसरी तस्वीरें आपके सामने आ जाती हैं, परंतु इन तस्वीरों को हमने देखा है, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। यह अघोरी किले की ही तस्वीरें हैं। इसे भी देखें आप। शोण नद यहाँ किले के एकदम नजदीक से निकल के गए हुए हैं। इन तस्वीरों को देखें। मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों को देखते समय आपको हम किसी तरह का या आप में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो। देखते रहें आप, और जहां जरूरत होगी वहां पर इसे रोक करके भी आप देख सकते हैं। देखें, ये विभिन्न तस्वीरें आपको लग सकती हैं कि चूंकि एक ही तस्वीर बार बार, चूंकि अलग अलग एंगल से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। यह भी हम बता दूं
कि ये सब तस्वीरें आप अगर हेलीकॉप्टर या किसी अन्य चीज़ों से जब गुजरेंगे तभी आपके सामने आ सकती हैं, ऐसे संभव नहीं है। और इसी के साथ अघोरी दुर्ग या अघोरी किला के संदर्भ में आपके सामने यह जानकारी रखी गई, जिसके लिए हम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय के आभारी हैं और उन लोगों के विशेष आभारी हैं जिन्होंने मुझसे अपेक्षा की थी कि आप इस पर जानकारी हमें आप दें।